हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ एक्सप्रेस में स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम 5 उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो परीक्षाओं में आते हैं या जिन खंडों से बार-बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही हम उन खंडों को बार-बार लाने का प्रयास करते हैं जिनसे लोग कंफ्यूज रहते हैं या भूल जाते हैं। ध्यान रखिए, परीक्षाओं में इन सब चीजों की कोई उपयोगिता नहीं होती है कि आप भूल क्यों गए, आपको याद क्यों नहीं है, आपने क्यों नहीं बना पाया, इनसे कोई मतलब नहीं। सीधा सा मतलब होता है आपने कितना अटेम्प्ट किया, कितना सही बनाया। जिसमें निगेटिव मार्किंग होती है उसमें तो और भी चीजें बहुत ही क्लिष्ट हो जाती है। तो आइए आपका समय नष्ट न करते हैं, सबसे पहले देखते हैं इस प्रश्न को। देखिए, आपके स्क्रीन के ऊपर एक प्रश्न दिख रहा होगा। प्रश्न को पढ़िए और समझिए। मैं प्रश्न को फिर से पढ़ देता हूं ताकि आप समझने में आसानी हो, साथ ही आप इसको देख सके। और ध्यान रखिए कि मैं जो बताऊंगा कोई बहुत शॉर्ट मेथड से नहीं बताऊंगा और साथ ही कोई बहुत लंबे मेथड से भी नहीं बताऊंगा। मेरा ये मानना है कि जब हम मैथ पढ़ रहे हैं तो हम चीजों को इतने बेहतर ढंग से समझें कि परीक्षाओं में जब जाएं तो हर चीज को हर तरह से बनाने की जरूरत नहीं है। देखिए, ये प्रश्न किस खंड का है आप बता सकते हैं? प्रश्न को पढ़िए तो मैं पढ़ता हूं। सबसे पहले, एक आदमी अपने घर से 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ता है। तब स्टेशन पर उसकी ट्रेन 8 मिनट पहले छूट जाती है, मतलब ट्रेन छूट जाती है उसकी। और यदि वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है या चल जाता है, तब ट्रेन चलने से 7 मिनट पहले पहुंचता है। स्टेशन की दूरी क्या है? अब यहाँ पे देखिए, इसी में स्टेशन की दूरी पूछता है और कभी इसमें आपका चाल पूछ लेगा, वास्तविक चाल पूछ लेगा। या हालांकि चाल तो दिया हुआ है, लेकिन कभी कभी ये भी पूछेगा कि किस चाल से जाए कि वो एकदम सही समय पर पहुंचे, मतलब वो भी पहुंचे, ट्रेन भी आ जाए। वो आपसे पूछ सकता है। सभी अब सबके लिए आप अलग अलग मेथड नहीं लगा सकते। तो मेरा ये मानना है कि एक खंड को हम एक ही तरह से बनाएंगे। अब ये जो है खंड जो है, ये चाल, समय और दूरी का, और इसमें एक ही बात चीज होता है, चाल बराबर दूरी अगुने समय। अब मेरे इस पूरे खंड को, ये जो हमने इस पर चाल समय दूरी पर हमने वीडियो बना रखा है, 7-8 खंडों में वीडियो है, आप उसको देखिएगा। पूरे खंड को सिर्फ और सिर्फ इसी एक सूत्र पे हमने इसको बनाया और अभी हम इसको इसी तरह से बनाएंगे भी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका ये तो मैंने बताया। अब इसको बनाए कितना आसानी से। देखिए, जो फॉर्मेट में दूंगा आप उसी फॉर्मेट पे पूरे प्रश्न को बनाइएगा, बन जाएगा। क्या है? माना दूरी बराबर डी मान लीजिए डिस्टेंस है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जब वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ता है तो 8 मिनट पहले छूट जाता है, और जब 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 7 मिनट पहले छूट जाता है। अब यहाँ पे सब मिनट में है। क्या चीज में है? मिनट में। ये कैसे बनाए? तो देखिए, d/6, d/6, 6 क्या है? चाल, माइनस d/10 इजकल टू 8 है ना, 8/60 प्लस 7/60। ये बना दिया हमने, ये एक सूत्र बना दिया, ये एक नियम बना दिया। कैसे बना, क्या बना, क्यों बना, इसको समझ लीजिए। देखिए, जब आदमी 6 किलोमीटर प्रति घंटे, हम इधर बना दे रहे हैं, जब आदमी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है तो उसको 8 मिनट ज्यादा समय लग जाता है, बराबर जब वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है तो उसको 7 मिनट पहले पहुंच जाता है। ये फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट को हमने कर लिया। अब देखिए, ये मूल सिद्धांत क्या है? तो मूल सिद्धांत बराबर समय बराबर क्या आता है? समय बराबर दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी क्या है? डिस्टेंस। चाल क्या है? 6। तो जो टोटल समय है और टोटल चाल का अंतर है, हमने इसी पर बना दिया। अब इस तरह के जो भी प्रश्न पूछेगा आप इसी तरह से, इस तरह से बना सकते हैं। ये बेस्ट फॉर्मेट है, ये हमने सुधार के लिख दिया। अब आप इसको हल कीजिए। हल कीजिएगा, कितना हो जाएगा? 30। 5d माइनस 3d इजकल टू 15/60।
2d/30 इक्वल टू 15/16। अब इसको आप हल कीजिए तो कितना हो जाएगा, 2 बार में ये नीचे चला जाएगा, d बराबर 15/4। 15/4 जहां पर भी आपका ऑप्शन है लगा दीजिए। अब समझिए, ये प्रश्न तो बार बार आपका पूछता है, वीवीआईपी प्रश्न है। क्या प्रश्न को बनाने के लिए हम कुछ बहुत अलग मेथड में जाएंगे? नहीं, हमें कुछ नहीं करना है। जो समय बराबर दूरी बटा 4, हमने दोनों चालों को घटा के उन समयों को जोड़ दिया। अब इसी फॉर्मेट पे आप कितना भी किसी भी तरह के हिसाब को बनाइए, बनते चला जाएगा। देखिए, प्रश्न को एक बार समझ लीजिए और उसके बाद उसको बना लीजिए, ये आपके लिए ज्यादा श्रेयस करते हैं। आप कहें कि श्रीमान परीक्षा में समय नहीं मिलता है, तो देखिए परीक्षा में समय तो सही बात है, बहुत ही समस्या रहती है वहां पे, लेकिन समय हम लोग अन्य चीजों में भी खोते हैं। जैसे पढ़ने की गति, आपकी प्रश्नों को पढ़ने की गति कितनी है, या जिस भी भाषा में पढ़ते हैं आप, हिंदी या इंग्लिश, मान के चलिए आप तो हिंदी में ही पढ़ते हैं और आपके पढ़ने की गति बहुत धीमी है, तो वहां पर टाइम खा जाएगा, ठीक है ना। वो प्रश्न क्या होता है, जीएस में खा जाएगा समय प्रश्न। दूसरा होता है कि प्रश्नों को आप समझ रहे हैं कितना ढंग से। यदि आप प्रश्नों को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं तो थोड़ा सा बनाने की दर तेज हो जाती है, यदि नहीं समझ रहे हैं तो दिक्कत होगा। देखिए, एक और प्रश्न जो है वो इसी तरह से कंसेप्ट बेस पे है कि दो नल ए तथा बी की क्षमताएं 4:3 के अनुपात में है। दो नल ए तथा बी की क्षमताएं 4:3 की अनुपात में। एक चीज ध्यान रखिएगा कि नल वाला जो होता है सो समय, काम, चाल, समय, दूरी, ये सब लगभग एक ही श्रेणी के हिसाब होते हैं और बेस उसका याद रखिएगा, उसमें बन जाएगा। यदि बी ए की तुलना में, बी ए की तुलना में एक टंकी को भरने में 12 मिनट अधिक समय लेता है, बी ए की तुलना में एक टंकी को भरने में 12 मिनट अधिक समय लेता है, ठीक है, समय लेता है। तो दोनों नल मिलकर उस टंकी को कितने देर में भर देंगे, तब दोनों नल मिलकर उसे कितने मिनट में भरेंगे। ये प्रश्न है आपका। ऑप्शन भी मैं दे देता हूं, ठीक है कि नहीं दूं? नहीं दे देता। ऑप्शन है 20.7/4 मिनट, बी 20.4/7 मिनट, सी 15 मिनट, डी नल। ये आपके प्रश्न हो गए। अब देखिए ये किसका है, नल टंकी का। नल टंकी का जो प्रश्न है, यहाँ पे क्षमता दिया हुआ है A/B, यानी कि 4:3। तो A/B लगा समय बराबर 3:4। अब कहेंगे श्रीमान ऐसे कैसे होता है? तो जिसकी क्षमता ज्यादा होगी वो समय कम लेगा और जिसकी क्षमता कम होगी वो समय ज्यादा लेगा। तो मान लीजिए 4K घटाओ 3K इक्वल टू 12, K बराबर 12, यानी कि एक जो है वो भरेगा 36 मिनट में, एक जो है यानी कि ए जो है वो भरेगा 36 मिनट में, अब बी जो भरेगा वो भरेगा 48 मिनट में। कहीं कैसे मान कैसे लिख दिए, क्या लिख दिया, ठीक से समझाइए। देखिए फिर से समझिए इसको, ये कंसेप्ट प्रश्न है, इसमें कुछ करना नहीं है। जब इनके कार्य करने की जो क्षमता है 4:3 में है, तो इनके द्वारा लगा जो समय होगा वो जिसकी क्षमता जितनी ज्यादा होगी
समय उसका कम लगेगा। तो हमने 3:4 लिख दिया था। क्या हमने 3:4 उल्टा करके लिख दिया? नहीं। 4 3 का एलसीएम ले लीजिए, कितना होगा? 12। तो 12 में 4 से दीजिए तो 3, 3 से दीजिए 4। अब ये हम बता दिए, तो कभी कभी 3 को रहेगा, कभी 4 को रहेगा, कभी 5 को रहेगा, इसी तरह से बनाइए। अब चूंकि 2 पर ही दिया है तो के को हम डायरेक्ट निकालिए, 12 आया तो 36। तो समय बराबर क्या होगा? ए बी बटा ए प्लस बी। ये वाला सूत्र पढ़े होंगे, ए बी बटा ए प्लस बी। तो कर लीजिए 36 गुने 48 बटा 36 प्लस 48 हो ना। 36 गुने 48 बटा 36 प्लस 48। अब आप इसको हल कीजिएगा। जब हल कीजिएगा तो कौन सा आएगा पता है? हमने तो हल करके रखा है तो हमको पता है, हमको ये वाला आएगा 20/4/7। अब उतना समय नष्ट करने की जरूरत नहीं है, आप खुद से भी हल कर सकते हैं। हमको ये मेन बताना था, ठीक है। क्योंकि परीक्षाओं में ऐसे ही प्रश्न ज्यादातर आजकल आते हैं, या आजकल क्या कभी भी आते हैं। एक चीज ध्यान रखेंगे कि जो परीक्षाएं होती हैं उनमें 30% प्रश्न जो होता है ना, 30 से 40% साधारण होता है। बाकी 30 से 40% जो प्रश्न होते हैं वो थोड़ा सा क्लिष्ट होते हैं। तो 40 कितना हो गया? 80। बाकी जो 20% प्रश्न होते हैं वो बहुत ही क्या बोलते हैं, मेहनत करने वाले को मिलता है, वही प्रश्न जो होता है वो सिलेक्शन वाला होता है। अब एक और प्रश्न है, वह माप कौन सी है जो किसी समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण की माप कभी नहीं हो सकती? वह माप एक प्रश्न है, मतलब ये जो इसको हमने देखा एसएससी में पूछा है कि वह माप कौन नहीं कौन सी है जो किसी समबाहुभुज जानते ही हैं? नहीं जानते हैं तो जाइए सेमिनल पे देखिएगा कि प्रत्येक कोण की माप कभी नहीं हो सकती। यहाँ पे देखिए, ये प्रश्न बनाने नहीं बोला, ये डायरेक्ट पूछ रहा है कौन सा नहीं हो सकता। ऑप्शन है आपके 105 डिग्री डी। क्या क्या ऑप्शन है? ऑप्शन गलती लिख देंगे दिक्कत हो जाएगा ना। 150 डिग्री डी, 108 डिग्री, 108 डिग्री डी, 144 डिग्री। प्रश्न का सार समझिए, कह रहा है कि वह माप कौन सा है, मतलब इन चारों में से वह कौन सा माप है जो किसी समबाहुभुज के प्रत्येक कोण की माप कभी नहीं हो सकता। यानी कि जब हम इसको हल करें या समबाहुभुज के रूप में हल करें तो इसका माप नहीं हो सकता। अच्छा, समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण कितना होता है? समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण कितना होता है? सो बताइए। तो n-2 सूत्र है इसका, क्या है? n-2, यहाँ पे 180 डिग्री, 180 डिग्री बटा बटा क्या चाहिए? यही सूत्र बार बार हम याद कराना चाहते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। बटा क्या होता है? n-2 इंटू 180 डिग्री बटा कितना? अब ये क्या है? ये सूत्र है, इसी सूत्र पे इसको बनाइएगा तो बैठेगा आपका। अभी कैसे हल होगा सो बताते हैं। पहले आप 105 डिग्री लेके देखिए। 105 इज टू n-2 180 डिग्री अब बटा कितना? n गुना कर लीजिए। 105 डिग्री गुने n इजकल टू 180 डिग्री गुने n माइनस 360 डिग्री। उल्टा पलटा कर लीजिए। 360 डिग्री बराबर, अच्छा 175, सॉरी 180 में से 105 जाएगा तो कितना बचेगा? 75।
बचेगा या नहीं बचेगा 75 डिग्री। तो 75 डिग्री जब बचा तब आप इसको हल कीजिए। 360, हाँ ठीक है, 180, हाँ ठीक है, 75 5 180। क्या इससे कटता है? यदि ये कट जाता है, मतलब कि यदि हम इसको हल करें और ये पूरी तरह से विभाजित हो जाए, तो फिर वो नहीं होगा, उसका मान नहीं होगा। तो 75 से तो शायद कटता है, हाँ कट जाना चाहिए। 105 से 75 कट जाएगा। फिर दूसरा पर बैठा के इसे देखिए, क्या बोलते हैं, जैसे हमने हल किया 305, यहाँ n लिख दीजिए। तो 75 दूनी 150 और 150 दूनी 300। तो ये तो नहीं कटा, हम तो समझ रहे थे कि कट जाएगा, लेकिन नहीं कटा। तो नहीं कटा तो n बराबर कितना हो जाएगा? 360 डिग्री बटा 75। ध्यान से देखिए, हमने इस फॉर्मेट में बिठाया। परीक्षाओं में सबको आपको बिठा के देखना होगा, लेकिन समय तो उतना है नहीं। समय है तो कैसे हल करेंगे? तो देखिए, ये सब कट जाएगा, 75 होने ये सब कट जाता है, ये नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? इसको भी ध्यान रखिए कि जब आप इस फॉर्मेट में इस सूत्र को ध्यान रखेंगे, ये सूत्र है, इस सूत्र पर ध्यान रख करके आप एक थोड़ा सा, मतलब क्या उसको बोलते हैं देसी भाषा में, दिमाग लगाना। दिमाग लगा करके हम सबसे पहले इसी ऑप्शन को रख लेंगे। अब देखिए कटता है, नहीं कटता, तब नहीं कटेगा तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अब कहिए कि श्रीमान परीक्षा में कैसे दिमाग हम लगाएंगे, थोड़ा सा दिक्कत होगा। कोई दिक्कत नहीं होती, जब आप थोड़ा सा अपने आप को इम्प्रूव रखेंगे कहीं पर समस्या नहीं होगी। मेन मकसद था इस सूत्र को बताना, सूत्र को ध्यान रखिए उसी में। अब कहिए कि श्रीमान होगा क्यों नहीं, ये बताया जा सकता है। या ऐसा इसलिए नहीं कि ये पूरी तरह से कट जाना चाहिए था। n बराबर किसी भी स्थिति में n बराबर 5 7 9 11 18 10 2 कुछ भी आ सकता था, बटा में नहीं आएगा, उस तरह से नहीं आएगा। तब नहीं आएगा तो यही होगा। अब ये संयोग था कि हम बटाए तो बन गया, हालांकि संयोग नहीं था, ठीक है, ये संयोग नहीं था, हम पहले से जान रहे थे, इसीलिए आपको भी जानना है। कैसे जानेंगे? काट छाट कीजिएगा, सब समझ में आने लगती है। कोई मैं बहुत ज्यादा गूढ़ ट्रिक आपको बताने वाला नहीं हूं, इसलिए नहीं हूं कि बता नहीं सकता हूं या आपको डरा धमका करके, डराना धमकाने का मतलब कि देखिए ये नहीं होगा तो नौकरी नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होता था। मैं, मेरे साथ बहुत सारे ऐसे दोस्त थे जिनको मैं बहुत कम आता था, लेकिन आज हमसे अच्छा नौकरी कर रहे हैं। ऐसा लाइफ में कुछ होता नहीं कि ये नहीं है तो ये नहीं होगा, दिक्कत होती है। देखिए अगला प्रश्न, अगला जो प्रश्न है ये एक लाइन का प्रश्न, आप इसको एक लाइन में बनाएंगे। 3 2 के पावर 4, ठीक है, इससे 2 के पावर -5, फिर से 2 के पावर 6, 2 के पावर 6, 2 के पावर 6 है बराबर 1 a 2 b 1/2 c 4 d 9। ये कैसे हल करेंगे? तो देखिए नॉर्मल क्या है, आप इसको जब तोड़ेंगे, नॉर्मल मैं बता रहा हूं, 3 2 के पावर 4 2 के पावर -5 गुने 2 के पावर 6 गुने 1/2। इसको चूंकि यहाँ कुछ नहीं है तो 2 है, यहाँ पे यदि इस तरह से है तो इसका मतलब हुआ x के पावर 1/2 है। ये इसका नियम है। तो यदि 3 रहेगा, यदि यहाँ 3 है तो इसका मतलब हुआ x का पावर 1/3 है। तो 2 है तो 2 से ये कट गया, कितना बार में? 3 बार में। 2 के पावर 4 2 के पावर -5 गुने 2 के पावर 3, यही होगा ना। 3 2 के पावर 4 और यहाँ कितना हो जाएगा गुने 2 के पावर, एक क्या हुआ, 5 में से 3 गया तो 2 हो गया, तो लेकिन -2 हुआ। -2 को आप इसको थोड़ा सा और हल करेंगे तो ऐसे ही लिखना होगा 3 2 के पावर 4 2 के पावर -2। अब -2 कोई 2 से काटिएगा तो -1 बच जाएगा, तो यहाँ -1 लिख देंगे। फिर बच जाएगा 3 2 के पावर 4 में से 1 गया तो 3 से 3 कट गया, बच गया, तो हमारा आंसर 2 हो गया। तो ये नॉर्मल फॉर्मेट हुआ। जब बनाएंगे परीक्षाओं में कैसे होगा, 2 है तो 2 से इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 3 5 में से 3 गया तो 2, तो -1 यानी कि 3 में से 1 गया,
4 में से क्या 3, 3 से 3 कट गया 2। ये फॉर्मेट को ध्यान रखिए, लंबा सीख के ध्यान रखेंगे। जब सीख के ध्यान रखेंगे तो ये अपने आप बन जाएगा। नहीं सीख के ध्यान रखेंगे तो कंफ्यूज होने की संभावना हो जाती है। हालांकि यदि आप मेहनत कर रहे हैं, शुरुआती चरण में है या मध्य चरण में है, तो कंफ्यूज करना कोई भारी बात नहीं। कंफ्यूज करना इस बात का घटक होता है कि आप मेहनत कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। दुनिया में कोई भी क्या बोलते हैं पूर्ण परफेक्ट कुछ नहीं होता है, ये सब एक सिगुफा है कि कोई पूर्ण परफेक्ट होता है। अब जो प्रश्न पढ़ेंगे वो सीरियस में पूछा हुआ प्रश्न है, बड़ा सुंदर प्रश्न। सुंदर था इसीलिए हमने लिया है। कहता है कि यदि एक्स स्क्वायर, यदि एक्स स्क्वायर, ठीक है, -6x -27 इज ग्रेटर देन 0, बराबर नहीं, इज ग्रेटर देन 0, तब निम्न में कौन सही है? निम्न में कौन सही है, ये पूछता है। इस तरह से प्रश्न जब पूछ देगा तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। ऑप्शन ए क्या कहता है, एक्स जो है वो 3 से बड़ा और 9 से छोटा, तो छोटा ही है ना, हाँ, और 9 से छोटा। बी ऑप्शन क्या कहता है, एक्स जो है वो 9 से बड़ा, एक्स जो है वो 9 से बड़ा है, या एक्स जो है वो -3 से बड़ा है, -3। सी क्या कहता है, सी कहता है कि x 9 से बड़ा है, या क्या दोनों ऑप्शन तो लगता है कि एक ही दे दिया है जी, या नहीं, ठीक किया, या x जो है 3 से छोटा, या -3 जो है वो ज्यादा इसको आगे जाता है, ठीक है। डी ना, इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न है। अब इस प्रश्न को देखिए, 5वां प्रश्न है। इस प्रश्न को देखिए, समझिए बात को, प्रश्न को ऐसे समझिए कि